लेते हैं। आपने सुना चार्जशीट क्या है, हुकूमत आपके खिलाफ रेफरेंस और पाबंदी का इरादा रखती है, कैसे डिफेंड करेंगे इन इल्ज़ामात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सबसे पहले जो इन्होंने चार्जशीट लगाई है, इन सब के ऊपर इन्होंने इंडिपेंडेंटली केस कर चुके हैं और सब के ऊपर, मतलब मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन तमांचा पड़ा इनको, ठीक है। अब ये वो सारे मिल के दोबारा करेंगे। इमरान खान वैसे तो नहीं कहता, एक तो ये नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, जब एक नालायक शख्स हो और वो जिसकी बात सुन रहा हो उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन ना हो, तो इससे बड़ा डिज़ास्टर कोई नहीं है। जैसे हमने सुना है कि ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे इस मुल्क के लिए इंसाफ लेने के लिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क के लिए इंसाफ की बात कर ली ना, उस दिन ये लोग सारे जेल में होंगे, क्योंकि जितना नुकसान इस मुल्क को इन लोगों ने पहुंचाया है। आप 1980 से शुरू हो जाएं, आप मतलब केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल में वो चेक्स आज भी मौजूद हैं जो बताते किस तरीके से वो पैसे गए हुए हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली दो नीलम जेलम जो पावर प्लांट है, जब से ये स्टार्ट हुआ है एक यूनिट उसने नहीं प्रोड्यूस किया, या 100 किए थे उसके बाद फिर ख़राब हो गई। उसके ऊपर इतना पैसा मुल्क के इन लोगों ने ख़राब किया। अब ये कहते हैं कि जी जो कंपनी थी उसने ख़रीदा थी, उस कंपनी को किसने दिया? ये जो आज बिजली का जो हम 60 रुपये 65 रुपये पे कर रहे हैं, ये 14 रुपये पे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में। ये किस वजह से? इन लोगों की गलत डिसीजंस की वजह से हुई है। नंबर 3, ये जो इंपोर्टेड कोल का डिसीजन है, इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए पाकिस्तान के ज़ाया हो रहे हैं, ये किन की वजह से हो रहे हैं? इन्हीं लोगों की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आप इंसाफ मांगते तो इंसाफ में तो आप लोगों को, उनको चाहिए कि सब आपको लोगों को जेल में डाल दें। इतना आप लोगों ने जुल्म किया। लेकिन ये अब इंतजामी चीजों की बात कर रहे हैं। अगर ये जाना फाइल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, देखिए तो क्या सुप्रीम लगता है कोर्ट क्या में जाएंगे होगा? ना, किस बेसिस पे करेंगे? करना चाहते हैं कर ले, सुप्रीम कोर्ट में ये भी ख्वाहिश पूरी कर लें, कर लें जो जो ख्वाहिशें पूरी करनी है, क्योंकि इनके पास 3 महीने रह गए हैं। इन 3 महीनों के अंदर अंदर इमरान खान भी बाहर आएगा, ये लोग भी यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये याद रखें कि ये इनका पॉलिटिकली लास्ट डिसीजन होगा एवर। इसके बाद PMLN खत्म। ये उनकी लिटरली जो कहते हैं ना, हेड ऑन आप जा रहे हैं बेवकूफ़ी के साथ, तो आपको तो होना ही होना है। और आगे जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा हुआ है। वो स्ट्रॉन्ग बंदा है जो वो कहता है हमको बदल सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है ज़माने से हम नहीं। ये लोग ज़माने से हैं। बड़े बावसूख तरीके से आपने कहा कि 3 माह में बाहर भी आ जाएंगे, केसेस भी खत्म हो जाएंगे, हुकूमत भी घर चली जाएगी। देखते जाओ, इनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, इनके, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। एक और बात बता दूं, इनके अपने अंदर सिवाय ये चंद एक लोगों के, बाकी जितने भी लोग जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं, वो इन लोगों से खुद खफा हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। क्यों? इनके अंदर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, इनके अंदर ऑटोक्रेसी है। दे आर डेस्पॉट्स। जब तक आपके खून के अंदर वो खून ना हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। और अभी कुछ अरसे में आप ये भी देखेंगे कि ये जो एक हुआ ना, ये जो सोलर पैनल्स की बात है, ये आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि इस सोलर पैनल्स का सबसे बड़े बेनिफिशियरीज कौन थे। पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई बहरान आ जाता है। मुश्ताक साहब, आप ये बताइएगा कि एकदम सारे मामला ठीक चल रहे थे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं, आए बैठ कर डायलॉग करें, बहुत से मामला हैं जो हल तलब हैं, अचानक से ये फैसला कहाँ से आ गया कि आप पाबंदी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, या जो पाकिस्तान की बुनियादों पे जो एक बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं यहूदियों ने, आलमी ताकतों ने, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने, वो यही तहरीक इंसाफ है। और इसके बारे में आज नहीं, इससे पहले भी बड़े बड़े ज़ोमा जो दुनिया से गुजर गए हैं, वो आज से 20, 25, 30 साल पहले ये कह के गए हैं कि एक यहूदियों की जो सहूनी ताकतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना एक एजेंट इमरान खान की शक्ल में लॉन्च किया। उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की, आपको पता है, ज़हन साजी के लिए एक बहुत बड़े पैसे, जिसमें
इंडियंस लॉबी थी, जिसमें यहूदी लॉबी थी, जिसमें अमेरिकन लॉबी थी, इन सब ने मिलके गुज़श्ता, ये आज की बात नहीं लेकिन है। ये इल्जामात हैं, ये मौलाना भी इल्जाम लगाते रहे, 16 माह आपके साथ गवर्नमेंट में भी रहे, लेकिन आज वो इल्जामात से बैकफुट पे हो गए। ये तो सियासी इल्जामात हैं, आपके पास इन इल्जामात की कोई प्रूफ हैं? मेरी बात सुने, ये रेफरेंस का हिस्सा होंगे प्रूफ सारे? मेरी बात सुने जी जी, सारी चीजें रेफरेंस का हिस्सा, एक एक चीज रेफरेंस का हिस्सा होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यकीनन आप एंकर हैं और मैं भी इसी दश्त की सियाही में वक्त मैंने गुजारा है, तो मेरी अगर या तो मेरी बात अगर आपने सुनी है तो मेरी बात को खत्म होने के बाद आप कोई नई बात करें। एक सवाल अभी आप दागते हैं, उसके बाद दूसरी करने की बजाय या तो आप अपने कोई फॉर्मेट हमें बता दें कि मैं उसके हिसाब से बात करूं। अगर आपने बुलाया है तो पहले बात खत्म होने दें, फिर उसके बाद अपनी नई बात करें। और गुजारिश ये है कि ये पीटीआई जो है, ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का पाबंदी लगाने का जो इंडिया है या जो ख्वाहिश है, ये बहुत देर कर दी है। ये पहले हो जाना चाहिए था। ये जिस वक्त इन्होंने आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगना चाहिए था, जब कासिम सूरी ने और अलवी ने बैठ के जब एक तरीके एतमाद जो कि आईनी तरीकाकार था, उसके ऊपर इन्होंने उसको सबोटाज किया। और सबसे बड़ी फर्द जुर्म जो है, उस वक्त की अदालत जब लगी, जिसके चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल थे, उन्होंने जो उनको कलअदम करार दिया, वहां से ही इनके ऊपर जो पहली 18 माह की गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसी वक्त इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा के इनके ऊपर बगावत के मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि पीएमएलएन एक बुरी जमात है, उन्होंने चूंकि लोगों से पूछा, हमारी पार्टी के अंदर भी ये एक राय मौजूद थी कि सियासी कुतों के खिलाफ जो है ना, बेशक तरीके इनको एक्सपोज किया जाए। अब एक्सपोज आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के वाकयात हो, फॉरेन फंडिंग हो, उसके अलावा IMF को खत लिखना, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का कौन सी दुश्मन में का कोई यहूदी हुकूमत भी हो, उसका साबिक वजीर खजाना तरीन जो है वो पंजाब और सूबा सरहद के वज़राए खजाना को ये बाकायदा उनको कॉल करके कहता है कि आप IMF को ये लिखो। और पाकिस्तान की लावी आप करारदाद अमेरिका के अंदर, आप कांग्रेस में और आप सेनेट में, और वहां पर आप पाकिस्तान के खिलाफ लाभी पैसे देके, यानी वो उसको, आपको पता है फंड कौन कर रहा है? यहूदी लाभी फंड करे, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ला रहे हैं, आप फौज पर हमले कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी को पनाह दे रहे हैं। आपने पूरा फ्रंटियर जो है वो जहां पर आपकी हुकूमत है JPK की, वहां पर पिछले 13-14 साल से तबाह बर्बादी कर दी है। तो आपको मजीद किसी अपना प्रूफ की जरूरत है? मैं कहता हूं कि लेट कर दिया है, लेकिन अब भी मैं कहता हूं कि इमरान खान जैसे यहूदी एजेंट, एक नाहल नकट्टू और पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने वाले शख्स को इससे वक्त उसको कानून के कटारे में लाना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया है कि आप देखें कि जिस सुप्रीम कोर्ट की ये बात करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में ना पीटीआई पिटिशनर थी, ना कोई वकील था, ना कोई वकालतनामा था, ना कोई बात थी। और 8 में हम जजू की जो है ना, वो बड़ी उस तरह से बात नहीं करते। लेकिन क्या आप ना कोई पिटिशन हो, आप इस तरह का फैसला दुनिया में कहीं देखे? आप ये, इसका मतलब है कि जजेस भी इस पूरे नेक्सस का हिस्सा बन गए हैं। आप खुद सोचें कि क्या इस मुल्क के अंदर ये इरशाद हसन खान वाला चले, इस पे तो आप नजरसानी के लिए आपने जो अपील दायर कर दी है ना, नजरसानी के लिए ठीक हो गया। ये बता दें कि ये पूरा मामला है, पाकिस्तान तरीके साहब पे पाबंदी लगानी है, क्या साबिक वजीर आजम जो कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, वो एतमाद है उनका हासिल इस पूरी मामले पर, वो ऑन बोर्ड हैं? देखिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये है तो ऑन बोर्ड ही होंगे। आपका क्या ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अलहदा किसी एंटिटी का नाम है और जो PMLN की गवर्नमेंट है वो अलहदा चीज है? कोई ऐसी बात नहीं है। ये कुछ एंकर्स की ख्वाहिश, यूट्यूबर्स की ख्वाहिश हो सकती है, उसमें उसने नहीं है, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का है। लेकिन हम ये चाहते थे कि इनको सियासी तौर पर एक्सपोज करें, लेकिन ये इतने मुल्क दुश्मन है, ये भारतीयों से भी बुरे हैं, इनको नीच तो नाबूद करना चाहिए। इसलिए इनके खिलाफ इनको पाबंदी लगा के इनका मिलिट्री ट्रायल करना चाहिए। आप क्या बात करते हैं?